हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न। चलिए जी करते हैं। एक बार प्रश्न पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बताइए दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है, चलिए जी करते हैं इसको। पहले प्रश्न में कह रहा है कि 2 - √5 ये बताना क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जिनका रूट नहीं निकलता है, जिनका हम अंडर रूट नहीं निकाल पाते हैं, वो एक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये तो परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, और ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसका अंडर रूट पॉइंट में आएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है और पॉइंट में भी आधा चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलो जी, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो कि है 3 + √23 और -√23। तो स्टूडेंट्स में हम क्या काम करें कि 3 + √23, इसको ब्रैकेट को खोल लो, -√23। अब इससे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या? 3। अब 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। चलो ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 2√7 और 7√7 ये एक ऐसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो इसमें तो हम सिंपली क्या काम करेंगे, √7 से √7 काट दो, बचा 2/7। तो 2/7 मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या कहता है, 1/√2। अब ये बताना है कि क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें भाई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि √2 कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऊपर वाली तो हमारी परिमेय संख्या है और नीचे वाली कैसी है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का भागफल भी एक परिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः ये एक
अपरिमेय संख्या है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पाई। तो 2 पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अब मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी 3.14, और ये चलते चली जा रही थी, ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो ये तो अपरिमेय हो गई। और 2 कैसी है? परिमेय हो गई। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो ये कैसे होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें सिर्फ हमको सरल करके छोड़ देना, कुछ नहीं करना। अब सरल कैसे करें? चलिए दूसरे का पहला क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है √3 प्लस 3√3 और 2 प्लस √2। तो स्टूडेंट्स में हमें सिर्फ गुणा करनी है आपस में। पहले इसकी इसमें गुणा करो तो आ गया 6। अब इसकी इसमें गुणा करो तो 3√2, ठीक है। पहले इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, अब इसकी इसमें करो तो 2√3। अब इसकी इसमें करो तो √6 आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? इसको लिखेंगे 6 प्लस, अब इससे ज़्यादा और फर्द, इससे ज़्यादा ये और अधिक सरल नहीं हो सकता, तो ऐसे लिख दो 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, ठीक है। तो ये इतना ही सरल हो गया। आगे करते हैं इसको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ये कहता है 3 प्लस √3, ये हमारा सेकंड का सेकंड, और 3 माइनस √3। तो स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी की जब मल्टीप्लाई होती है तो लिखते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ भी यही करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? a² माइनस √3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 6। तो सरल करके क्या आ गया? 6। अगला करते हैं। अगला है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab होता है जी। तो √5 प्लस 2 को भी हम इसी प्रकार से खोलेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 5 दूनी 10। तो ये क्या हो गया? सिंप्लीफाई करके 7 प्लस 2√10। इसका सिंपली ये आ गया। अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है जी √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। अब यहाँ पर ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्मेट में है, तो क्या होगा? इसको हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b² होता है। तो √5 माइनस √2
का होल अंडर रूट 5 माइनस प्लस अंडर रूट 2, इसको लिखेंगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा तो 5 आ गया, इसका से 2 आ गया, तो 5 में 2 गए 3, इसका आंसर आ गया। चलो जी अगला प्रश्न करते हैं। ये कहता है आपको याद होगा कि पाई, चलो एक बार तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? चलिए जी करते हैं इसको। तो अगर इस प्रश्न की बात करें हम, तो यहाँ पर ये कहता है तो अगर इस प्रश्न की बात करें हम, तो आंसर है ये तीसरा। ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, और ये क्या है? परिधि है ये, ठीक है, और ये है इसका व्यास, जिसको व्यास को यहाँ पर बोल दिया है डी और परिधि को बोल दिया है सी, ठीक है। परिधि की अगर बात करें हम तो ये क्या होती है? 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर होती है। और डी क्या है? होती है 2 गुना त्रिज्या यानी कि 2 आर होती है। अब यहाँ पर ये कहता है कि पाई जो है वो होता है, वो दे रखा सी अपॉन डी, ठीक है, वो होता है सी अपॉन डी पाई की वैल्यू। और अगर पाई की वैल्यू की बात करें तो 22/7 होती है। तो 22/7 पाई 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसकी बात करें पाई, तो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 और वो चलती चली जाती है, ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसमें जो कह रहा है कि सी और डी, तो यहाँ पर सी जो है देख रहा है सी 2 पाई आर है और ये 2 आर है, तो सी अपॉन डी की वैल्यू जो है ये 22/7 पाई की वैल्यू, तो ये तो परिमेय है, जो कि पाई की वैल्यू वैसे जो दूसरी होती है वो सी अपॉन वो 3.14 और वो चलती चली जाती है, लंबी होती है उसकी वैल्यू, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेट होती है, ठीक है, अनावर्ती होती है। तो हम ये कहेंगे इसमें पाई का मान 3.14 और बड़ा लंबा इसकी वैल्यू जाती है, एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या वैल्यू होती है, पूरी वैल्यू बताता हूँ। वैसे वैल्यू जो होती है इसकी काफ़ी लंबी वैल्यू होती है, चलो खैर ये चलती चली जाती है, नॉन टर्मिनेट। अगर ये ख़त्म नहीं होती तो ये अपरिमेय है, ठीक है। अगर ये अपरिमेय है तो सी अपॉन डी भी एक अपरिमेय ही होगा, ठीक है। अतः पाई एक
अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि 3.14 ये चलते चला जाता है, तो ये विरोधाभास करते हैं, क्योंकि इस यहाँ तो 22/7 दे रखा है, ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, जबकि वैसे इसकी वैल्यू जो होती है पॉइंट में वो नॉन टर्मिनेट होती है, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। चलिए जी करते हैं। आंसर नंबर 4। तो संख्या रेखा क्या है, इस पर हमें 9.3 को निरूपित करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले 9.3 हम खींच लेंगे, ये मैंने खींचे 9.3। अब जितने भी आप लाइन खींचते हो उसमें आप 1 यूनिट और बढ़ा दोगे। ये मैंने यहाँ तक तो ये मैंने 9.3 खींच ली, ठीक है। इसके ए और बी मान लिया, ये है हमारी 9.3, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट हम क्या काम करते हैं कि एक और बढ़ा देते हैं, इसमें 1 यूनिट और बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करें, अब हम इसका करेंगे बाई पार्ट, यानी कि इसका लंबार्धक करेंगे। 1 मिनट ज़रा होल्ड करना, मेरी पेंसिल की जो है नोक टूट गई है और ये मुझे शार्प करनी पड़ेगी। चलिए 1 सेकंड लगेगा मुझे, ये मेरा काम हो गया और ये मैंने रेडी कर ली है। तो अब हम इसका क्या करें, अब हम इसका लंबार्धक करते हैं। चलिए जी करते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर इधर काटा, इधर काटा, तो जी ये हमारा इसका लंबार्धक हो गया। लंबार्धक कहाँ पर काटता है इसको, ये काटता है इस जगह, और यहाँ से आप इसको सेम अर्धवृत्त बना लो यहाँ रख कर। तो ये इससे मिल गया, ठीक है। तो अब हम क्या काम करें, इससे बी से लंब डालेंगे इस पर। लंब चाहे आप कैसे डालोगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। लंब डालने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये मैंने यहाँ काटा, यहाँ काटा, और ये मैंने लंब डाल लिया, ठीक है। तो ये जहाँ लंब डाला है, अब इस लंब से ये जो हमारे BD आया है ये 9.3 है, ठीक है। और इससे हम एक काम और करते हैं, यहाँ से इस पर ये अर्धवृत्त बना देते हैं सेम सर्कल। तो ये पॉइंट आ गया हमारा E, और इसको हम बोलेंगे √9.3, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि पहले तो जितना 9.3 कह रहा है उतनी 9.3 खींच लो, उसमें उसके बाद 1 यूनिट और बढ़ा लेते हैं, उसका लंबार्धक करो। लंबार्धक करने के बाद
जो 9.3 का बी पॉइंट था, इससे आप लंब डाल लो इस पर, ये 90 डिग्री बना लो, और जहाँ इसको काटेगा उससे त्रिज्या लेकर ये इसको मिला देते हैं। तो ये जो हमारा एक पॉइंट ई है, ये हमारा जो है √9.3 आ गया, या इसको भी हम √9.3 कहेंगे बी डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ बी डी बराबर और बी ई बराबर √9.3। ठीक है, तो बी सी संख्या रेखा जिसका शून्य बिंदु बी पर है, इकाई 1 पर सी है। ठीक है, तो यूँ करके हमने अंडर बिंदु ई लिखेंगे, बिंदु ई √9.3 को निरूपित करता है। तो यूँ करके हमारा ये प्रश्न भी पूरा हो गया। अगला देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। चलिए जी करते हैं इसका परिमेयकरण। पहला क्वेश्चन दे दिया 1/√7। अब इसमें हर का परिमेयकरण कर रहा है। परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे रूट नहीं चाहिए, तो इसमें क्या काम करें 1/√7। तो इसमें स्टूडेंट √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, नीचे रूट में नहीं होना चाहिए बस। तो ऊपर तो √7 आ गया, और √7 की √7 में गुणा होगी तो 7 आ जाएगा। तो हमारा ये इसका परिमेयकरण हो गया, क्योंकि बीच नीचे हर में रूट नहीं है। चलिए जी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है 1/√7 - √6। अब इसका परिमेयकरण कैसे करें? तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हम इसमें इसके अपोजिट साइन से, यानी कि इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। √7 + √6 और √7 + √6। अब इसकी इसमें 1 में गुणा हुई तो क्या हुआ √7 + √6 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम a - b और a + b की मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक फॉर्मूला पता होगा आपको, a² - b² बराबर a + b और a - b √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। हमारे पास आ गया √7 + √6 और नीचे आ गया 7 - 6, क्योंकि √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो √7 + √6/1, तो ये आ गया √7 + √6। ये इसका परिमेयकरण हो गया। चलिए जी अब अगला प्रश्न करते हैं। क्या कहता है अगले प्रश्न में? अगले में कहता है थर्ड 1/√5 + √2। इसका परिमेयकरण करना है। तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो हर में होता है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। √5 - √2, √5 - √2। अब इसकी 1 में गुणा हुई तो क्या आया √5 - √2। अब इसकी इसमें गुणा होंगे तो a + b और a - b की गुणा हो रही है, तो लिखेंगे a² - b²। फार्मूला तो आपको याद ही होगा, a² - b² क्या होता है a + b और a - b। अगर ये हो तो ये लिख लो, अगर ये हो तो ये लिख लो।
जैसे भी ज़रूरत हो। तो ये आ गया √5 माइनस √2 और ये नीचे आ गया 5 माइनस 2। तो √5 माइनस √2 बटे 3। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी परिमेयकरण हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। 1/√7 माइनस कहता है 2। अब इसका परिमेयकरण करते हैं तो √7 माइनस 2, इसमें √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर तो ये आएगा √7 प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या आएगा √7 प्लस 2, तो √7 का स्क्वायर तो 7 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो √7 प्लस 2/3। तो इसका परिमेयकरण करके ये आ गया। तो यूँ करके हमारा ये प्रश्नावली 1.5 हमारी पूर्णतया ख़त्म हो गई। चलिए, ऑल द बेस्ट।